Hello students, my name is Shalu Tyagi and I am a teacher of mathematics. In this video we will start mathematics of class 9th and the name of chapter 1 is number system. Okay, there are total 15 chapters in your book of mathematics in class 9. So without wasting our time, let us start chapter 1 number system. जैसे कि आपने देखा होगा, आप कोई सी भी क्लास में रीड कर रहे हैं, मैथमेटिक्स आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आपका चैप्टर 1 हमेशा रिलेटेड टू होता है नंबर्स. वेदर इट इज नंबर सिस्टम, कहीं आपने नाम पढ़ा प्लेइंग विद नंबर्स फर्स्ट चैप्टर का, कहीं पर आपने नाम देखा इंटीजर्स. नंबर से रिलेटेड ही नाम क्यों होता है चैप्टर 1 का? क्योंकि मैथ्स तो नंबर से ही मिलके बना है. स्टूडेंट्स, अगर नंबर्स नहीं होंगे तो हमारा मैथ्स नहीं होगा. इसलिए चैप्टर 1 में हमेशा नाम आपका रिलेटेड टू नंबर्स होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर 1 में जो आपको मेन नंबर्स गिवन है, स्टार्टिंग का टॉपिक है आपका नंबर लाइन. ये हमारी बुक है मैथ्स की एनसीईआरटी. फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, क्लास 9th की ये बुक है. ओके, स्टार्टिंग में आपको गिवन है नंबर लाइन. तो हम लोग सबसे पहले आपको बताएंगे नंबर लाइन. नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन बेटा कोई भी एक लाइन जिसमें सेंटर में आपका 0 होता है और राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर्स डॉट डॉट. इट मीन्स ये नंबर्स आगे तक चलते रहते हैं. मैं बहुत सारे नंबर्स नहीं लिख सकती. कहाँ तक हम लोग नंबर्स लिख सकते हैं? मैं 10 तक, 100 तक, 1000 तक. एक पॉइंट पर आकर लिखना बंद हो जाएगा, कॉपी में स्पेस नहीं बचेगा. तो इसलिए हम लोग सिर्फ डॉट डॉट लगा देते हैं. ये नंबर लाइन आपकी इन्फिनिटी तक चलती है. इट मीन्स इसमें इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, अनगिनत नंबर्स होते हैं. इन द सेम वे लेफ्ट में हमेशा होते हैं नेगेटिव नंबर्स. ओके, किसी भी नंबर, इसे हम कहते हैं नंबर लाइन. और जितने भी नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं, जितने भी टोटल नंबर्स आपके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं, उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं इंटीजर्स. उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं इंटीजर्स, जिन्हें अभी आप देखेंगे, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से. अगर कहीं पर आप कैपिटल जेड देख रहे हैं तो इट मीन्स आपकी इंटीजर्स की बात चल रही है. ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन. और बेटा नंबर लाइन पर हमेशा राइट हैंड पर होता है बड़ा नंबर और लेफ्ट हैंड साइड पर होता है हमेशा छोटा नंबर. अगर आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा हुआ, ये छोटा. अगर आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो मैंने बोला राइट हैंड साइड पर होता है बड़ा नंबर, लेफ्ट हैंड साइड पर होता है छोटा नंबर. तो ये नंबर आपका बड़ा है और ये नंबर आपका छोटा है. अब आपको देखने में लग रहा होगा 2 तो बड़ा होता है, लेकिन नहीं. अगर माइनस का साइन आपका लग जाएगा किसी भी नंबर में, अगर आप माइनस का साइन पुट कर देंगे, देन जो बड़ा वाला नंबर आपको दिख रहा होगा वो नंबर हो जाएगा छोटा और छोटा वाला नंबर हो जाएगा बड़ा. फॉर एग्जाम्पल -2 एंड -1. -2 आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन ये छोटा है और -1 आपका बड़ा है. क्योंकि सबसे इजी तरीका मैंने आपको बोला, नंबर लाइन पर जो नंबर राइट हैंड साइड में होता है वो आपका बड़ा होता है और लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर होता है वो आपका छोटा होता है. ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटीजर्स को हम लोग Z सिंबल से डिनोट करते हैं. ओके, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, ये बेटा वो सारे नंबर्स हैं जो आप लोग ऑलरेडी रीड करके आ चुके हैं. नेचुरल नंबर्स को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं. नेचुरल नंबर्स को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं. एंड होल नंबर्स को हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं. नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से, होल नंबर्स को W से. नेचुरल नंबर्स हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं. नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक होते हैं. इन्फिनिटी मीन्स अनगिनत नंबर्स होते हैं, 1 से शुरू होते हैं. होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं. इट मीन्स नेचुरल नंबर आपके ये हुए. अब होल नंबर्स ने कहा भाई नेचुरल नंबर से होल नंबर में बचा 0 ने कहा भाई मुझे भी खुद में मिला लो. तो नेचुरल नंबर ने कहा चलो भाई तुम्हें खुद में मिला लेते हैं, लेकिन तुम्हें एक अलग नाम दे देते हैं होल नंबर. तो ये हो गए नेचुरल नंबर्स 1 2 3. और 0 से शुरुआत होती है तो उन्हें हम लोग बोल देते हैं होल नंबर्स. नाउ आई होप आप लोग को बहुत इजीली समझ आ रहा होगा. मैं कोशिश करूंगी कि आपको इस तरीके से समझ आ जाए कि आप लोग भूले ना. नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया. देन
मैंने आपको बताया इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। ओके, अब आते हैं हमारे रैशनल नंबर, जो कि आपके मेन नंबर्स हैं इस चैप्टर में, जो आपको एक्सरसाइज 1.1 में फाइंड आउट करने होंगे। तो अब है हमारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10th क्लास में भी काम आएगा। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे? फर्स्टली तो हम किस सिंबल से इसे डिनोट करते हैं? हम लोग इसे क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। ओके, देन रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, आपने फ्रैक्शंस आप लोगों ने पढ़े। आपने पढ़ा फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शंस हमारे वो होते हैं जो हमारे इस तरीके से लिखे जाते हैं, 2/3, 4/5, कुछ इस तरीके से नंबर जो अपोन के फॉर्म में लिखे जाते हैं वो हमारे होते हैं फ्रैक्शंस। तो और अब मैं आपको रैशनल नंबर्स बताऊंगी तो भी मैं आपको यही बताऊंगी कि बेटा जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर्स। तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि फिर फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर्स में डिफरेंस क्या होता है। जब हम पढ़ते थे हमें भी कंफ्यूजन था कि आखिर भाई फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। तो सुनिएगा, फ्रैक्शंस में तो सिर्फ होल नंबर्स का रेशो होता है, डिवीजन होता है सिर्फ होल नंबर्स का, लेकिन रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स का डिवीजन होता है। फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स which are in the form ये नेचुरल हो गया, होल हो गया, रैशनल हो गया, which are in the form of P/Q, where P and Q are integers। इंटीजर्स मैंने अभी आपको बताया कि जो नंबर्स हमारे नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे होते हैं इंटीजर्स। ओके, तो वेयर P and Q आर इंटीजर्स, बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, Q इट मीन्स जो डेनोमिनेटर में वैल्यू होती है, Q डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। Q आपका 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपका Q 0 के इक्वल हो जाता है, डेनोमिनेटर आपका 0 हो जाता है, तो वो क्वेश्चन आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है, उसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपने कभी भी ये नहीं पढ़ा होगा 3/0, ऐसे आप लिख ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। तो फ्रैक्शंस में और रैशनल नंबर्स में डिफरेंस क्या हुआ? फ्रैक्शंस में होता है होल नंबर्स का डिवीजन, होल नंबर्स होते हैं P/Q की फॉर्म में, लेकिन रैशनल नंबर में आपके P/Q की फॉर्म में इंटीजर्स होते हैं। तो अगर मैं कुल मिला के आप लोग को बात बताऊं तो फ्रैक्शंस में क्या होता है? फ्रैक्शंस में हमारे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते, लेकिन रैशनल नंबर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल आप लिखें 2/3, मान लीजिए मैंने सिर्फ 4 लिख दिया। अब मैंने पूछा बताइए क्या ये रैशनल नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं भाई मैम ने तो बोला सिर्फ P/Q की फॉर्म में होता है, अपोन में तो इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन आप लोग भूल रहे हैं, जब डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो डेनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है। तो अगर कोई नंबर आपका सिंपली लिखा हुआ है 2, 3, 4, डायरेक्ट भी लिखा हुआ है बिना डेनोमिनेटर के, तो वो भी आपका एक एग्जाम्पल आप लिखें 2/3, मान लीजिए मैंने सिर्फ 4 लिख दिया। अब मैंने पूछा बताइए क्या ये रैशनल नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं भाई मैम ने तो बोला सिर्फ P/Q की फॉर्म में होता है, अपोन में तो इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन आप लोग भूल रहे हैं, जब डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो डेनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है। तो अगर कोई नंबर आपका सिंपली लिखा हुआ है 2, 3, 4, डायरेक्ट भी लिखा हुआ है बिना डेनोमिनेटर के, तो वो भी आपका एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि डेनोमिनेटर में हमेशा 1 होगा। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन इसका उल्टा, अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो हाँ जी ये रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बोला नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला चाहे हो जाए। तो 0 के अपोन में कुछ भी वैल्यू हो, कुछ भी बड़ी से बड़ी वैल्यू हो, छोटी से छोटी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, आंसर हमेशा आता है 0। तो अगर 0/6 एक रैशनल नंबर है तो इसका मतलब 0 भी एक रैशनल नंबर है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है इज 0 अ रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है, तो हाँ जी 0 भी एक रैशनल नंबर है। और मैंने यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखे हैं, कभी आप कंफ्यूज ना हो जाओ तो मैं नेगेटिव के भी कुछ एग्जांपल्स लिख देती हूँ। कुछ ये मैंने नेगेटिव के एग्जांपल डाल दिए, तो इट मीन्स ये हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1।
तब तक आप लोग इसे अच्छे से रीड करके रखिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही हमें एक्सरसाइज 1.1 समझ आएगी. ओके, सो थैंक यू.